नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। चौराई में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। लोगों ने सीएम का पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटू साहू के पक्ष में की वोट की अपील। बैरसिया में प्रदेश अध्यक्ष विनय महर ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विनय महर का स्वागत। पार्टी का पताका लेकर महर को दिलाई सदस्यता। भोपाल में हिंदू जागृत मंच ने किया यज्ञ का आयोजन। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी के लिए की कामना। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रहे मौजूद। मुरवारा के गांव बाकल में शराब दुकान खोलने से ग्रामीण आक्रोशित। ग्रामीणों ने आबकारी विभाग को सौंपा ज्ञापन। शराब दुकान बंद करने की उठाई मांग। बुरहानपुर की सिंधी बस्ती में सांताड़े से की गई शराब की दुकान। सिंधी समाज ने की शराब दुकान हटाने की मांग पूरी नहीं होने पर चुनाव की बहिष्कार की दी चेतावनी। चौराई में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटू साहू के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों और आमजनों ने फूल मालाओं और आतिशबाजी से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। बता दें कि छिंदवाड़ा रोड चौराई से रोड शो के लिए तैयार विशेष वाहन में सवार होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक रमेश दुबे समेत हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ बस स्टैंड, मुख्य बाजार, गंज क्षेत्र से कुंडा रोड पहुंचे। वहीं कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में सीएम मोहन यादव ने कहा कि गांव की परंपरा ऐसी होती है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए होते हैं। बैरसिया में जिला पंचायत सदस्य संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनय महर ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं विनय महर को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बीजेपी की पताका पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। आपको बता दें कि महर के साथ ही प्रदेश के भोपाल, सीहोर, रायसेन, मुरैना, टीकमगढ़, बालाघाट सहित कई जिलों और जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य सहित दर्जनों पंचायत जनप्रतिनिधियों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो वहीं विनय महर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर रह चुके हैं और वो 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में बैरसिया विधानसभा से टिकट की दौड़ में प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे ही खरगोन जिले में चुनावी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सभी पार्टियां कार्यकर्ता सम्मेलन कर जनता से वोट की अपील करने में जुटी हैं। इसी कड़ी में खरगोन में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व विधायक रवि जोशी ने की। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार पोरलाल खरते ने खरगोन लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की जीत को जनता की जीत बताया। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद साधना न्यूज के संवाददाता आमिर शेख ने चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हम खरगोन बड़वानी कांग्रेस के प्रत्याशी पोरलाल खरते जी के साथ मौजूद हैं। हम इनसे सीधे बात करेंगे। आपका सबसे पहले साधना प्लस और साधना न्यूज में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 40 साल में जितने भी सांसद रहे हैं उन्होंने रेल का सपना दिखाया है, लेकिन रेल की सौगात नहीं दे पाए। खरगोन, खंडवा, बड़वानी, अलीराजपुर को लेकर लगातार रेल की मांग की जा रही है। नर्मदा, ताप्ती नर्मदा रेल समिति भी लगातार जो है मांग कर रही है और ताप्ती नर्मदा जो रेल लाइन है, इसके जो अध्यक्ष है दामोदर अग्रवाल जी, ये बीजेपी के सांसद गजेंद्र पटेल के माध्यम से जो है दिल्ली भी कई बार होके आए, लेकिन ये सौगात पेंडिंग है। इसको लेकर आपका क्या प्लान है? देखिए, ये एक बड़ी लड़ाई है, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए और क्षेत्र की जनता को यातायात सुविधा देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में जो लड़ाई हमारे साथी लड़ रहे हैं पहले से ही, एक नाम आपने और नहीं लिया, ओपी खंडेलवाल जो प्रोफेसर है, वो भी इस लड़ाई में शामिल है। जितने नाम लिए उन लोगों को हम जानते हैं, लेकिन एक शख्स ये भी है। तो जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम साथ में हैं और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है और आने वाले समय में हम इस लड़ाई को और प्रखर प्लान क्या है आपका? प्लान जो लोग हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ में बैठ के हम चर्चा करेंगे और ये लड़ाई कहां तक पहुंची है, जहां तक पहुंची है उसको आगे ले जाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। नगर के विकास और यातायात की सुगमता के लिए मास्टर प्लान 2001 और 2020 के तहत रिंग रोड ट्रांसपोर्ट नगर पेंडिंग है। बाईपास का काम भी क्रियान्वयन में नहीं है।
इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, शहर जो हर जगह पे, सिर्फ हमारे खरगोन बड़वानी लोकसभा की बात ऐसा नहीं है, शहर पे जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है, ये आप सब हम लोग देख रहे हैं। और पार्किंग से लेकर बहुत सारी असुविधा आम जनता को हो रही है। तो इसको लेकर जो सुविधाएं आम पब्लिक को मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, इसको लेकर जो चीज हो चुकी है वो तो ठीक है, लेकिन नए सिरे से हम और क्या ठीक कर सकते हैं, इसको लेकर हमारी पूरी टीम काम करेगी। खरगोन में कई बार हादसे हो चुके हैं, कई दुर्घटनाएं हो चुकी। खरगोन की मेजर समस्या है रिंग रोड। मास्टर प्लान 2001 और 2020 के तहत जो है ये चीज पेंडिंग है, और ये आज की तारीख में खरगोन की मेजर समस्या है। इसको लेकर आपका क्या विजन रहेगा, क्या प्लान रहेगा? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि पेंडिंग है, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है, देश में सरकार किसकी है, इसके बावजूद पेंडिंग है। तो हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, और आने वाले समय में उन बाधाओं को दूर करते हुए जो सौगात इस क्षेत्र को मिलना चाहिए उसके लिए हम प्रतिबद्ध है और कार्य करेंगे। बीजेपी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल का आपकी नजरों में क्या रिपोर्ट कार्ड है? मेरी नजरों में उनका रिपोर्ट कार्ड है, ये तो उनकी नजर वो जाने, लेकिन जनता की नजर में क्या रिपोर्ट कार्ड है ये महत्वपूर्ण है। और जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता रिपोर्ट कार्ड रख रही है। हम तो जनता के उन छोर तक जा रहे हैं, जैसे हम महादेव सिरवेल गए जिसको माननीय गजेंद्र पटेल जी ने गोद लिया, हम चेरवी गए, पार्टी का जो अंतिम छोर है और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वहां पे भी गए। तो कई सारे इलाकों में तो महोदय जी गए ही नहीं। तो रिपोर्ट कार्ड जनता की नजर में बन चुका है, जनता ने अपने दिल में रिपोर्ट कार्ड बना चुके हैं और 13 मई को वो रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने वाले हैं। सिरवेल में क्या पाया आप? सिरवेल में जाके हमने देखा कि जो सड़क की बात होना चाहिए वो सड़क नहीं हो पाई, वो स्कूलों की बात होना चाहिए वो स्कूल नहीं है। उनने बोला था पिछले दिसंबर में कि जनवरी फरवरी में आपके फोन की घंटी बजेगी कान में, भैया हेलो आप कहाँ हैं, कैसे हैं, लेकिन आज तक उनकी घंटी नहीं बज रही है। दूसरा जो पानी की बात है, पानी की सुविधा की बात है, वो भी वहां पर नहीं है। खेती को लेकर क्या हम वहां काम कर सकते हैं किसानों के लिए, वो भी काम नहीं है। तो कई प्रकार की समस्या है। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। उस इलाके के कई सारे गांव जो है 60% खाली हो जाते हैं। तो स्थानीय स्तर पे लोगों को क्या रोजगार दे सकते हैं उसको लेकर भी कोई काम नहीं है। ये हमारा नहीं कहना, ये वहां की जनता का कहना है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी लोकसभा खरगोन बड़वानी कोरलाल खत्री जी। इन्होंने जो है रेल लाइन को लेकर और मास्टर प्लान में रिंग रोड और ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर अपडेट किया है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भोपाल जागृत हिंदू मंच ने भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी के दीर्घायु होने के लिए कामना के लिए यज्ञ किया। वहीं इस दौरान जागृत हिंदू मंच के संरक्षक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न प्रदान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। वहीं इस मौके पर मंच के संयोजक सुनील जैन एडवोकेट ने बताया कि यज्ञ के कार्यक्रम में जागृत हिंदू मंच के सह संयोजक शिव इसरानी, बसंत घनोते, अनिल मोटवानी, डॉक्टर उषा गोस्वामी और कई लोग मौजूद रहे। चौरई में सांसद नकुल नाथ की धर्मपत्नी प्रिया नाथ ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं प्रिया नाथ जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक हो गई और उन्होंने कहा कि दुख है जिन्हें हमने इतना प्यार दिया, पिता कमलनाथ ने जिन्हें अपने परिवार की तरह माना, पिता कमलनाथ की अग्नि परीक्षा के समय उन्होंने धोखा दे दिया। बालाघाट में लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार गुरुवार को रिटर्निंग अधिकारी गिरीश कुमार मिश्रा ने 27 मार्च तक प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की, जिसमें बालाघाट संसदीय सीट से कुल 17 अभ्यर्थी निर्वाचन क्षेत्र में शेष बचे पाए गए। आयोग के निर्देशानुसार नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च को थी, जिसमें 4 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस प्रकार बालाघाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अब बहुजन समाज पार्टी से कंकर मुंजारे, भारतीय जनता पार्टी से भारती पारधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से सम्राट अशोक सिंह सरसवार समेत कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। सीहोर में कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने को लेकर कार्यकर्ता ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं आईटी विभाग की तरफ से 1823 करोड़ की वसूली का नोटिस देने के विरोध में भी कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला। इस दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जमा होकर जिला कांग्रेस कमेटी ने सांकेतिक प्रदर्शन किया
और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। कार्यकर्ताओं ने मार्केट में जनता से एक वोट एक नोट कार्यक्रम के तहत आर्थिक सहयोग की अपील भी की। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष राजीव गुजरती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की इस मुहिम का समर्थन सभी आम आदमी ने किया और आर्थिक सहयोग देकर आने वाले चुनाव में अपना समर्थन और आशीर्वाद देने का वादा भी किया है। तो वहीं इस दौरान सीहोर कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। खबर भिंड से है, जहां सांसद संध्या राय से पत्रकारों ने कई सवाल किए, जिसमें संध्या ने अपनी पार्टी को लेकर बातें की। लेकिन जब प्रत्याशी संध्या राय से पत्रकारों पर हुए हमले, अन्याय, झूठे मुकदमों जैसी घटनाओं पर सवाल किया तो सांसद प्रत्याशी सवालों के जवाब देने से बचती हुई नजर आई। पत्रकारों का कहना है कि पत्रकार देश का चौथा स्तंभ होता है और देश के चौथे स्तंभ की बातों का जवाब ना देने से ये सिद्ध करता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही प्रत्याशी संध्या राय पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी जवाब नहीं दिया जा रहा, इससे देश के लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। भिंड दतिया लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी संध्या राय जी ने आज पत्रकार महोदय जो सवाल कर रहे थे कि हम आवाज उठाते हैं और हमारे साथ ही गलत होता है, हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो इसके उपलक्ष्य में हमें जवाब दीजिए। तो उन्होंने उनकी बात को दरकिनार करते हुए अपनी पार्टी की बातों में उलझाकर उन्हें गुमराह किया और ऐसे बयानों की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, दिक्कत जो है भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं है। और अगर पत्रकारों की बात करें तो मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और अगर उनके लोगों पर अत्याचार हो रहा है तो निश्चित तौर पर उनके सवालों को उन्हें जवाब भी देना चाहिए था। अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं इसका भी उन्हें जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं आपको एक बात आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि भिंड में भी और पूरे प्रदेश में भी पत्रकारों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगातार हमले भी हुए हैं, 2-4 पत्रकारों की हत्या भी हुई है और हमेशा इन्हीं के लोग ज्यादातर इनमें इन्वॉल्व हुए। तो ये जवाब किस आधार पर देंगे? जो अत्याचार खुद ही कर रहे हैं वो क्या जवाब देंगे? तो निश्चित तौर पर पत्रकार भी इनके राज्य में न महिलाएं सुरक्षित है न किसान सुरक्षित है। अब चौथा स्तंभ था मीडिया, वो भी सुरक्षित नहीं। बालाघाट के बिरसा में ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बालाघाट सिवानी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरसवार का फूल गुलदस्तों से स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसमें बैहर विधायक संजय उइके, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सविता धुर्वे, अध्यक्ष जनपद पंचायत बिरसा समेत समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बालाघाट में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जैन भवन बैहर में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सम्मेलन बालाघाट सिवनी लोकसभा प्रत्याशी सम्राट सिंह सरसवार, बैहर विधायक संजय उइके सहित कांग्रेस के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी, मंडलम के अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके पदाधिकारी को, इसके जो हमारे सदस्यगण हैं, इनको कोई अधिकार नहीं बचा है। सबकी सब अधिकार सरकार ने वापस ले लिए और अधिकारियों को दे दिए। तो मैं चाहता हूं कि मैं सांसद बनकर ऊपर बढ़कर इनके लिए लड़ूं, ताकि ग्रामीणों का जो विकास है वो आप लोगों के माध्यम से हो, हमारे सरपंचों के माध्यम से हो, हमारे पंचों के माध्यम से हो और हमारे ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि है उनके माध्यम से हो। तो आज मुझे टिकट मिल गई है। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं चाहता हूं कि आपका सहयोग जिस तरीके से टिकट दिलाने में रहा उस तरीके से जिताने में भी रहे। उसके अलावा जो मेरे पिताजी का सपना था यहाँ पे
मलाजखंड में हमारा कॉपर माइन है, उसकी रिफाइनरी का जो प्लांट करना था, उसके लिए काफी प्रयास किए मेरे पिताजी ने, अशोक सिंह सरस्वत जी ने, लेकिन उस समय सरकार सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की थी और बहुत राजनीति होने के कारण वो प्लांट उस समय नहीं कर पाया और उसके बाद चुनाव हार गए थे। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपके क्षेत्र में एक उद्योग अच्छा करे, जिसके कारण जो हमारे यहाँ से पलायन होता है वो पलायन रुके मजदूरों का और उनको काम मिले। सिवनी कांग्रेस कार्यालय भवन में ब्लॉक स्तरीय कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा हुई। सम्मेलन में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरसवार, लोकसभा प्रभारी रजनीश सिंह, पूर्व विधायक अर्जुन काकोडिया सहित समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। बालाघाट में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तिरोडी में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरसवार, बैहर विधायक संजय उइके, पूर्व विधायक अशोक सरसवार, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, पूर्व विधायक टामलाल सहारे, नीरज हिरावत, ज्ञानीराम रहंगडाले, आनंद वर्मा, हेमंत कोरे, पवन विद्या, श्रीवास प्रीतम श्रीवास सहित कांग्रेस के वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष के कार्यकर्ता, सेक्टर प्रभारी मंडल के अध्यक्ष समेत कार्यकर्ता शामिल हुए। खबर मुरवारा से है, जहां ग्राम बाकल में गांव वालों ने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकजुट हुए और गांव वालों का कहना है कि शराब की दुकान अपने गांव में नहीं खुलने देंगे और शराब दुकान हटाए जाने को लेकर शराब ठेकेदारों का विरोध का सामना करना पड़ा। इसी शिकायत को लेकर गांव वालों ने आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने कहा कि हमारे गांव में शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी खराब ना हो। बुरहानपुर में कांग्रेस नेता रुपिंदर की ओर से खोली गई शराब दुकान का संधि समाज में विरोध किया गया। इसके साथ ही दुकान नहीं हटाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल शराब दुकान पहले श्रीमाया होटल के पास संचालित होती थी, लेकिन अब ये सिंधी बस्ती में स्थानांतरित कर दी गई है, जिसके बाद बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग यहां जमा हुए और नारेबाजी कर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान रहवासी संगीता परवाल ने कहा कि सिंधी बस्ती में नई शराब की दुकान खुल गई, पहले ये जो दुकान आगे थी अब बीच बस्ती में आ गई है। यहां दुकान ना खोली जाए, नहीं तो हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ माता का मंदिर है और हमारा पीछे प्रेम प्रकाश मंदिर है। यहाँ पे हमारे लेडीज का आना जाना होता है और हमारा झूलेलाल मंदिर भी है। हम लोग को बच्चों को छोड़ने भी हमारे को रोड पे आना पड़ता है, पर आगे चल के ये प्रॉब्लम आएगी हमारे यहाँ रोड पे खड़े होके वो पीछे कुछ बच्चों को डाल दे हाथ की, तो हमको ये अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा ये दारू की दुकान यहाँ पे हमको बंद करवाना। कहाँ पर खोल रही है दारू की दुकान? सिंधी बस्ती में। आप क्या चाहते हो? आप यहाँ नहीं खुलना चाहते। ये रातों रात ही हुआ है। हमको आज ही वजह से रात को 2 बजे पता चला है कि यहाँ शराब की दुकान खुल रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि आजू बाजू में परेशानी तो बहुत होगी इसके लिए। अब उसके लिए हम परेशानी इतनी बता नहीं सकते जितनी परेशानी होगी। आजू बाजू बैठ के पीने वाले आजू बाजू बैठ के पियेंगे, गलियों में आसपास में लेडीज है, मकान है वह पेशाब फिरेंगे, तो कौन पिए हुए आदमी से कौन बहस करेगा, कौन दिन भर मगजमारी करेगा? ये साल भर हमारे लिए मगजमारी बनेगी। तो क्या करेंगे? हम विरोध तो कर ही रहे हैं। जहाँ संबंधित जहाँ हमको आवेदन देने हैं वहाँ आवेदन देंगे। प्रशासन द्वारा हमको जहाँ से जो सहयोग मिलेगा वहाँ जाएंगे। हम विरोध इस बात का हो रहा है कि एक ये जो एरिया है जहाँ पर अपन लोग खड़े हैं रहवासी एरिया है, उसके पश्चात यहाँ पर पास में ही माता मंदिर है, उसके जस्ट बैक साइड में स्वामी परमानंद आश्रम है और अच्छा खासा रहवासी इलाका है। हमारा एक ही निवेदन है, इसको कौन सा विभाग, संबंधित विभाग से एक ही निवेदन है कि हमारे रहवासी इलाके में और शुद्ध वातावरण जो है उसको अशुद्ध न किया जाए और उस दुकान को और कहीं स्थानांतरित किया जाए। दुकान खुल रही है, दारू की दुकान खुल रही है। हाँ, तो इस वातावरण को यथावत रहने दें, यही मेरा संबंधित विभाग से निवेदन है। यदि ये शराब दुकान खुलती है तो क्या क्या परेशानियां होगी?
बहुत सारी परेशानी है सर कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति शराब की बोतल ले जाएगा और आसपास में ले जा करके और बैठ जाएगा। जैसा कि कई जगह के उदाहरण है, शराब दुकान के आसपास के होटलों पर जाकर के बैठ जाते हैं, वहाँ गंदगी होती है, मनमानी होती है, गुंडागर्दी होती है। शराब के नशे के बाद में अपना आपा खो देते हैं और उससे अपन सामान्य व्यक्ति निजात नहीं पा सकते हैं, सरदर्दी बन जाएगी। देखिए, फिलहाल तो आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है कि वहाँ विरोध हो रहा है। बाकी अभी किसी ने मेरे पास कोई आवेदन या कोई इस तरह की स्थिति नहीं है और लीगल रूप से दुकान सही है, नियमों के तहत ही खुली है और जो नियम अनुसार आपत्ति रहित स्थल होना चाहिए उसी पे है, मेन सड़क पे है और निर्धारित दूरी पे, जहाँ जितनी दूरी किसी मंदिर, रजिस्टर्ड मंदिर, मस्जिद या स्कूल, शैक्षणिक संस्था वगैरह से होना चाहिए। रिहायशी इलाका भी इसमें नहीं, मेन सड़क है। रिहायशी इलाका तो देखिए शहर है तो हर जगह लोग रह ही रहे हैं। बाकी मेन सड़क पे ये तो आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ मार्केट है, कोई डायरेक्ट घर नहीं है, ना अंदर कॉलोनी है। मेन सड़क पे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लगातार सर विरोध होगा तो क्या करेंगे? एक्साइज और क्या? अब देखिए, ये तो लोगों ने कौन विरोध दर्ज कर रहा है, ये लोग आवेदन देंगे और या किसी प्रकार की गतिविधि होती है तो उसको उसी समय जैसा भी उनको समझाएंगे कि नियम अनुसार है, इसको बंद तो नहीं किया जा सकता। बाकी बात की स्थिति बात से देखते। बालाघाट के सिवनी लोकसभा क्षेत्र में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। यह सम्मेलन राणा हनुमान सिंह कॉलेज सभागृह में कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट अशोक सिंह सरसवार के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को लोकसभा में बूथ स्तर पर तैयारियों को लेकर कई निर्देश दिए गए। सम्मेलन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय, मध्य प्रदेश विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक हीना कावरे मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग गंभीर है। चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे देश भर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में उदयपुरा के लिए नियुक्त व्यय प्रेक्षक मीना कुमारी ने उदयपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बनाए गए एसएसटी चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने पंजीयन का भी अवलोकन किया और एसएसटी दलों से वाहनों की जांच, अभी तक की गई कार्यवाही आदि के संबंध में जानकारी ली और पूरी सजगता और मुस्तैदी से दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। सेंधवा स्थित वर्ला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि अवैध हथियारों के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 फायर आर्म्स, 10 कारतूस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना के मुताबिक दोनों आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थानों पर निर्देशित किया गया था कि अधिक से अधिक कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में वर्ला थाना प्रभारी श्री माधव ठाकुर को एक सूचना प्राप्त हुई थी मुखबिर के माध्यम से कि 2 व्यक्ति इनोवा कार के माध्यम से अवैध हथियार ले जा रहे हैं। उपरोक्त सूचना को तस्दीक करने के पश्चात थाना प्रभारी द्वारा एक टीम गठित की गई और जब टीम द्वारा उनको घेराबंदी कर पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश बताया, एक व्यक्ति रमीज है। जब उनकी कार की तलाशी ली गई तो कार में 5 पिस्टल, 7 देसी पिस्टल जब्त किए गए और साथ में 2 मोबाइल जब्त किए गए। उपरोक्त आधार पर दोनों आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। सर, कहाँ के आरोपी और कहाँ ले जा रहे थे हथियार? ये आरोपी मूलतः पुणे के रहने वाले हैं और ये पुणे ले जा रहे थे इनोवा कार के माध्यम से। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया था कि हम लोग इसको पुणे जाकर इसको अवैध रूप से बेचने वाले थे। भिंड में सीएसपी अरुण उइके के निर्देश में देहात थाना प्रभारी प्रदीप सोनी ने मय थाना बल के अवैध अंग्रेजी शराब पर सख्त कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान देहात थाना पुलिस ने कुल 144 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की, जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए की है। जानकारी के मुताबिक 2 सगे भाइयों की तरफ से अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी और शहर के बीच आईटीआई रोड पर बने मकान के तलघर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब को रखकर लोकसभा चुनाव में खपाने की तैयारी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध शराब, अवैध हथियार
और अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में थाना देहात की ओर से एक बड़ी सफलता हाथ में लगी हुई है। मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 31/3/2024 को कल एक ITI कॉलोनी के बगल में एक घर में 2 व्यक्ति अवैध शराब का विक्रय कर रहे हैं एवं काफी बड़ी मात्रा में शराब का भंडारण करे हुए हैं। तो जानकारी को गंभीरता से लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।